अपनी अंतिम 2 भावनाएं, उसमें एक बोधि दुर्लभ भावना। इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ, सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना। है महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना, है महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। नर देह उत्तम देश पूर्ण, आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना। जब जानना पहचानना, निज साधना आराधना ही बोधि है तो सुलभ ही है बोधि की आराधना। निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। बोधि अर्थात रत्नत्रय और उनकी दुर्लभता पे ये भावना है, लेकिन मात्र रत्नत्रय की दुर्लभता बताएंगे तो काम नहीं चल पाएगा, इसलिए रत्नत्रय से पहले अभी आपको जो संयोग प्राप्त है उनकी दुर्लभता बता रहे हैं। इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना पहला है सभी सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना। क्या बताया आपको? इंद्रियां मिली हैं और इनकी भोगने की भावना मिली है, ये बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक जीव पाए जाते हैं, सब जगह इंद्रियों में जीव हैं, तो इंद्रियों का पावना दुर्लभ तो नहीं है। महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना, इन इंद्रियों से आप आत्मा को जानो, ये महादुर्लभ है। महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना, इन इंद्रियों की भोग की इच्छा को उपशम करके क्षय करके आप आत्मा की साधना करो, ये महादुर्लभ है। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका। नर देह मिला है नर का, यानी पुरुषों का देह मिला है। क्यों? क्योंकि पुरुष ही पंचम गुण स्थान के ऊपर जा पाते हैं, 6वें 7वें मुनिराज बनना ही अपना उद्देश्य है, तो वो चीज़ पुरुष कर पा रहे हैं। तो नर देह उत्तम देश, ऐसे देश में आप हो जहां आप धर्म का पालन खुले में कर पा रहे हो, नहीं तो बहुत जगहों पे तो नग्नता ही अस्वीकृत है, लॉ है वहाँ पे कि आप नग्न अवस्था में नहीं घूम सकते, जंगलों में नहीं घूम सकते, लेकिन इस देश में आप घूम तो पा रहे हो, इतनी स्वतंत्रता तो आपको है। देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, आपको आयु मिली, उस आयु में भी शुभ आजीविका मिल रही है। दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, दुर्वासना यानी व्यसनों में आप नहीं लग रहे हो, और परिवार की अनुकूलता, अच्छा परिवार मिल रहा है जो आपको हितैषी है आपका। सत सज्जनों की संगति, सज्जनों के बीच में रहते हो, उनकी संगति है, समाज अच्छी है, यहाँ मुमुक्षु समाज है, ये सत्संगति है। संगति सत धर्म की आराधना, और सच्चे धर्म की आराधना कर रहे हो। अच्छे समाज में सब जा सकते हैं,
लेकिन वो अच्छा समाज तो हिंदुओं का भी हो सकता है, मुस्लिमों का भी हो सकता है, लेकिन वो अच्छा समाज जो अब आपको मिला है ये सत्य धर्म की आराधना यानी सच्चे धर्म की आराधना कर रहा है उत्तर उत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। इनसे भी ये बढ़ते क्रम में उत्तर उत्तर दुर्लभ है, सबको सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती, उत्तर उत्तर बढ़ते हुए दुर्लभ है और सबसे दुर्लभ आत्मा की साधना। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही देह हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ। मैं स्वयं कौन हूँ ये इस पैराग्राफ में पूरा बताया। जब मैं स्वयं साध्य हूँ, जब मैं स्वयं साधना, जब जानना पहचानना निज साधना आराधना है। बोधि है तो सुलभ ही है बोधि की आराधना, बोधि मिलना ही सुलभ है, दुर्लभ है बोधि की आराधना। निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। आशा है ये अंतिम लाइन तो अब तक याद हो ही गई होगी सबको, क्योंकि इसके बाद ही मैं पूछने भी वाला हूँ। ये ध्रुव धाम का सार है, ये सार का मतलब क्या है?